नमस्कार। जीसीटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश भाकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक रहेगा ठोसों में प्रत्यास्थ तरंग। तो ठोसों में प्रत्यास्थ तरंगों का अध्ययन करने से पूर्व हमें प्रत्यास्थता का गुण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो हम जानते हैं कि जब किसी ठोस पर बल लगाया जाता है, बल लगाने पर उस वस्तु के आकार में परिवर्तन होगा और जैसे ही हम बल हटाएंगे तो वह वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है या आने का प्रयास करती है और यही गुण उसकी प्रत्यास्थता कहलाता है। यही बात होती है। तो आज हम इसी का अध्ययन करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जो तरंग संचरण है वो या इसी यांत्रिक गुण की वजह से ठोसों में तरंग संचरण होता है। उसके लिए हम है एक छड़ लेंगे, छड़ में अल्पांश मानेंगे, क्षेत्रफल अल्पांश मानेंगे और उसके अकॉर्डिंग अंत में हमें व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। आज का अपना टॉपिक है ठोसों में प्रत्यास्थ तरंगे। तो अब है मैंने ठोसों में प्रत्यास्थ तरंगों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब उसकी लैंग्वेज लिखनी है। लैंग्वेज कैसे लिखनी है? जो बस मैंने बोला वही तो लिखना है कि कोई ठोस लिया हमने, उस पर हम कोई बाह्य बल आरोपित करेंगे तो उस ठोस या जो ठोस छड़ ली हमने उसके आकार में परिवर्तन होगा और जैसे ही हम बाह्य बल को हटाएंगे तो वस्तु है अपनी पुनः जो पूर्व अवस्था है उसमें आने का प्रयास करती है और यही गुण तरंगों का, यही गुण यांत्रिक गुण है, उसकी वजह से तरंग संचरण होता है। क्लियर है? और इनमें जो तरंग संचरण का जो वेग है वो यंग प्रत्यास्थता गुणांक और घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम वो लिखेंगे कि ठोसों में प्रत्यास्थ तरंगों का अध्ययन करने के लिए हम क्या करेंगे? ठोस लेंगे, है ना। तो जब किसी ठोस छड़ पर बल लगाया जाता है तो उसके आकार में परिवर्तन होगा। परिवर्तन होता है तथा जैसे ही हम बाह्य बल को हटाते हैं तो बाह्य बल को हटाते हैं तो प्रत्यास्थता के गुण के कारण ठोस छड़ अपनी पूर्व अवस्था में आने का प्रयास करती है। ठोसों के इसी यांत्रिक गुणों के कारण तरंग संचरण होता है। यह चीज तो हमने बता दी कि जैसे ही हमें
उससे ठोस छड़ है उस पर बाह्य बल लगाएंगे तो इस प्रकार की घटनाएं घटित होगी। तो आगे जो है मैं ये लिखूंगा कि यदि छड़ के एक सिरे को हथौड़े से अक्षीय वेग, हथौड़े को यानी कि जो छड़ है उसको छड़ पे हथौड़े से वार किया जाए या एक रेजिन जो चमड़ा होता है उसको उस छड़ के अनुदिश रगड़ा जाए तो उसमें क्या होगा, जो तरंग संचरण है इस प्रभाव के कारण क्या होगा, तरंग में संचरण होगा। अरे जो प्रभाव है उसकी वजह से ही तो तरंग संचरण होता है। बस तो वही चीज है कि लगाए या क्या करें, रेजिन चमड़े को छड़ की रगड़ें तो इनका प्रभाव निश्चित वेग से छड़ में गति करता है और वह वेग छड़ में अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में होता है। क्लियर इतना? और जो ये प्रभाव है वो मैंने अभी आपको बताया था किस पर निर्भर करता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक एंड जो घनत्व है उस पर निर्भर करता है। तो मैं लिखूंगा इसका वेग यंग प्रत्यास्थता गुणांक तथा घनत्व पर निर्भर करता है। अब देखो हम बना लेते हैं चित्र छड़ वाला, ताकि अब उस चित्र के अकॉर्डिंग हमें इसकी व्याख्या करनी है और व्यंजक प्राप्त करना है। तो ये ले लिया, जैसे कि कोई ये ले ली हमने बेलनाकार छड़, ठीक है। इसमें ये मान लिया ए, ये मान लो यहाँ पे ए डैश, ये हो जाएगा बी, ये मान लिया आपके बी डैश। क्लियर है भाई इतना? यहाँ से यहाँ तक की दूरी x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी डेल x, और ये जो है हमने छड़ ली है ये है आपकी बेलनाकार छड़ जिस पर हम है वो बल आरोपित कर रहे थे, बाह्य बल। वही ये छड़ है जिस पर हम बाह्य बल आरोपित करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग इसी पर ये है तरंग संचरण है वो होने वाला है, जो कि ये इस तरह से है। तो तरंग संचरण क्या होगा, अनुदैर्ध्य रूप में इस तरह से संचरण होगा। जो तरंग संचरण है जिस दिशा में, इसी दिशा में गति करेगा, अक्षीय दिशा में। अरे मैंने यही तो बताया था आपको। तो यदि ये आपके मान लो साइन और ये साइन प्लस डेल साइन मान लियो, ये आपकी हो जाएगी एक्स अक्ष, इसमें है इस तरह से तरंग संचरण होगा। तो ये तो हो गया आपके छड़। अब हमें इस छड़ की व्याख्या करनी है।
तो छड़ की व्याख्या करने के लिए हम ये लेंगे कि सबसे पहले हमने इस छड़ को लिया और इस छड़ में ये बिंदु हमने ए डैश बी डैश लिए और एक ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की एक बेलनाकार छड़ ली जिसमें यहां से यहां तक की दूरी x ली, ए व बी के बिंदु की दूरी डेल x है जिसमें, और ए तथा ए डैश है उसकी दूरी हमने साइन ली, तथा बी व बी डैश जो बिंदु है उन दोनों के मध्य की दूरी है साइन प्लस डेल साइन। क्लियर है इतना? बस ये तो आपके सामान्य समझने के लिए। अब आप इसकी लैंग्वेज यदि लिखना चाहो ना तो लिख देना, मैं ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिख के डायरेक्ट लिख रहा हूं ताकि अपना टाइम बच जाए। आप है इसकी व्याख्या कर लेना कि भाई हमने एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लेते हैं, ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लिया और उसके बाद में हमने इस तरह के मान माने। क्लियर है इतना? तो आगे देखो आप। हाँ, और यदि आप ये लिखना चाहो ना इसमें कि ये जो बेलनाकार छड़ है इसमें हमने ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की एक छड़ ली, उसमें है हम जानते हैं कि जो तरंग संचरण है अनुदैर्ध्य तरंगे संचरित होती है, तो यदि वो लिखना चाहो तो वो लिख देना कि ये प्रत्यास्थता के गुण के कारण है, जो मध्य मान ये एक दूसरे पे ऊपर नीचे कंपन करती रहती है और इस तरह से तरंग संचरण होता रहता है। ये चीज आप लिखना चाहो तो लिख दो। और अब है नीचे हम इसकी, पहले तो आप इस चित्र की व्याख्या कर दो कि यहाँ पे आप 0 बिंदु मान लो या ओ मान लो कि अब इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे भाई, चित्र को समझाएंगे क्या भाई कि माना x बराबर 0 से x दूरी पर तथा x से डेल x दूरी पर बिंदु क्रमशः ए व बी लिया। या फिर आप यहां पे ये भी लिख सकते हो कि 0 से x दूरी पर हमने बिंदु ए लिया और 0 से x प्लस डेल x दूरी पर बिंदु बी लिया। ये एक ही बात है दोनों। तथा ए बिंदु का विस्थापित बिंदु ए डैश जिसकी विस्थापित दूरी कितनी होगी भाई? अरे कितनी हो जाएगी? ए डैश बराबर कितना हो जाएगा? साइन तथा बी के विस्थापित बिंदु बी डैश की दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी मान लियो या विस्थापित मान लियो, ये हो जाएगा आपके बी डैश, या नीचे लिख देता हूं मैं, बी डैश बराबर क्या है? साइन प्लस डेल साइन। बस ये डेल साइन है। ये तो हमने इस चित्र की व्याख्या की है। तो अब है यहां पे जो बिंदु है हमारे पास में कौन कौन से? ए व बी। यहां पे देखना आप, ए व बी जो प्रारंभिक बिंदु है उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो मैं क्या लिखूंगा? ए व बी बिंदुओं के बीच की प्रारंभिक दूरी कितनी है भाई? ए बी बराबर कितनी हो जाएगी? डेल एक्स। तो ये होगी आपके डेल एक्स। क्लियर इतना? फिर इसी लंबाई में परिवर्तन, जिसको मैंने क्या लिखा, आप ये लिख सकते हो, एक तो ए डैश बी डैश माइनस ए बी। अरे यही तो है, अरे यही तो है ना आपके, जैसे कि
ये ऊपर वाला आप देखो यहाँ पे ए डैश बी डैश माइनस ए बी, यही तो है, ए डैश बी डैश माइनस ए बी। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, ए डैश बी डैश माइनस ए बी, जो कि कितना हो जाएगा, ए डैश बी डैश, यानी ये यहां से यहां तक की दूरी, जो कि क्या हो जाएगी, साइन प्लस डेल साइन, और यहां तक की ये टोटली दूरी है, एंड इसको मैं मान सकता हूं डेल एक्स माइनस साइन, डेल एक्स माइनस साइन मान सकता हूं ना इसकी दूरी। तो यहां से और माइनस से आपको क्या करना है, ये वाला, तो अब माइनस से करेंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, डेल एक्स से या डेल एक्स से कट जाएगा। अरे आप यहां पे ये मान निकाल लियो, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश का मान टोटली कितना है कि साइन प्लस डेल साइन प्लस साइन प्लस डेल एक्स माइनस साइन, यही तो है टोटली मान। तो यहां से इसको माइनस करेंगे तो डेल एक्स से ये ए बी का मान माइनस करेंगे तो डेल एक्स से डेल एक्स कट जाएगा, और ये प्लस साइन से माइनस का साइन कट जाएगा। तो यहां पे क्या बचेगा इसका मान, डेल साइन। तो इसी लंबाई में परिवर्तन है वो कितना हो गया, डेल साइन। अब हमें क्या करना है कि अनुदैर्ध्य विकृति निकालनी है। तो अनुदैर्ध्य विकृति बराबर क्या होता है, ए व बी के बीच की दूरी बटा ए व बी के बीच की प्रारंभिक दूरी, और ये है जो आपके कुल दूरी, जिसमें है आपके कौन सी है, देखो आप इस चित्र को देखो, सॉरी यहाँ पे लंबाई में परिवर्तन कर दियो है ना, बी के बीच की लंबाई में परिवर्तन कर दो, यहां से ये इजी रहेगा, बीच की लंबाई में परिवर्तन है ना, लंबाई में परिवर्तन ही तो है यहाँ पे। तो ये लंबाई में परिवर्तन कितना है, यहां से देखना आप, ये जो मान है कितना हो जाएगा, लंबाई में परिवर्तन, ये है आपके साइन, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी हुई, लंबाई में परिवर्तन हुआ ना, तो कितना लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, डेल साइन, और इसमें जो आपकी प्रारंभिक दूरी है उसमें कितना चेंजिंग हो रहा है, ए व बी के बीच की दूरी, अरे इसमें ए व बी के बीच की दूरी मैंने मान ली डेल साइन है, तो इसके बीच की दूरी ये कितनी है, डेल एक्स, अरे यही तो है प्रारंभिक दूरी। तो ये जो विकृति है वो कितनी हो जाएगी, विकृति कितनी हो गई, अरे कितनी हुई, यहां का मान क्या है, डेल साइन अपॉन डेल एक्स, इसको नाम दे दो एस, ये होगी विकृति। तो विकृति एस बराबर क्या आ गया, डेल साइन अपॉन डेल एक्स, जो कि बहुत ही अत्यल्प है, डेल आ गया, डेल है अत्यल्प, अल्पांश के लिए यूज में होता है। तो अब हम है यंग प्रत्यास्थता गुणांक के आधार पर हम क्या जानते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है भाई, यंग प्रत्यास्थता गुणांक जिसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, y से। तो y बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटा, अब अनुदैर्ध्य विकृति है तो विकृति अनुदैर्ध्य विकृति मान लियो, इसको किससे प्रदर्शित करूंगा मैं, y बराबर प्रतिबल बटा विकृति को किससे प्रदर्शित कर दिया, s से, s ये, तो ये कितना हो जाएगा, प्रतिबल बराबर s, और s का मान हमें दिया हुआ है, क्या है भाई, अरे s का मान क्या है, ऊपर अभी जस्ट निकला था, ये वो रहा। तो अब है इस s की जगह मैं क्या लिखूंगा, डेल साइन अपॉन डेल एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, डेल साइन
अपॉन डेल एक्स। ठीक है, अब है दबाव बल बराबर होता है अपने प्रतिबल इनटू अनुप्रस्थ काट। तो प्रतिबल क्या है यहाँ पे वाई एस है, तो ये आ जाएगा वाई एस इंटू ए। तो एस की जगह लिखूंगा डेल साइन अपॉन डेल एक्स डॉट ए, जिसको टोटली मान क्या लिख सकता हूं मैं वाई ए एस, जो कि क्या है यहाँ पे दबाव बल। अरे दबाव बल ही तो है जिसको मैं एफ से भी प्रदर्शित कर सकता हूं। तो अब है यह हमारे पास में आ गया दबाव बल। अब जो दबाव बल है दोनों बिंदुओं पर अलग अलग कार्य करेगा, बिंदु ए पर और बिंदु बी पर। तो मैं क्या लिखूंगा, बिंदु ए पर दबाव बल, ए पर क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा आपकी वाई ए एस ए। अब बिंदु इसी प्रकार बी पर दबाव बल एफ बराबर हो जाएगा वाई ए एस बी। तो प्लस एक्स अक्ष दिशा में परिणामी बल एफ बराबर क्या हो जाएगा भाई, वाई ए एस बी माइनस एस ए। यही होगा परिणामी बल। हमने मान निकाला है बहुत सारे क्वेश्चनों में, बहुत सारे डेरिवेशनों में निकाला है, लगभग डेरिवेशन में हमने परिणामी बल का मान निकाला है। अब चाहिए वो तनाव बल हो, और यहाँ पे आ गया आपके दबाव बल, बस फर्क इतना ही है आपकी और कुछ भी नहीं। अब है ए व बी। ए व बी क्या है, ए व बी अनुप्रस्थ तल है। अनुप्रस्थ तलों के मध्य अनुदैर्ध्य विकृति में परिवर्तन की दर, तो यहां पे क्या होगा, यह है आपकी विकृति बराबर क्या हो जाएगा, डेल एस अपॉन डेल एक्स डॉट डेल एक्स। यही होगा। अब ये जो मान है वो यहां पे रख दूं, उससे क्या होगा कि हमारे पास में ये बल है, तो उसमें यहां पे ये मान आ जाएगा, क्या आएगा, डेल एस अपॉन डेल एक्स डॉट डेल एक्स। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एफ इक्वल टू वाई ए डेल एस अपॉन डेल एक्स डॉट डेल एक्स। अब एस का मान यहां पे हम रख सकते हैं, कहां से, एस का मान हम यहां से रखेंगे। कहां पे गया भाई, कहां गया रे, ये रहा डेल से अपॉन डेल एक्स, तो रख दें। तो यहां पे जब ये रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, वाई ए डॉट डेल स्क्वायर, क्या था, साइन था ना, एक्स स्क्वायर डॉट डेल एक्स। कैसे हुआ भाई, अब इस एक्स का मैं एक्स के सापेक्ष दो बार अवकलन कर रहा, दो बार हो रहा है यहाँ पे एस का एक बार है, लेकिन एस की जगह जो मान आया तो वो यहाँ पे जैसे रखूंगा तो ये डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है भाई। अब जब छड़ का घनत्व, ये तो अपने पास में जो परिणामी बल है प्राप्त हो गया। अब जब छड़ का घनत्व रो है तथा द्रव्यमान आपके हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रो। हाँ, तो द्रव्यमान की यहां पे बात करें तो जो घनत्व है वो हमारे पास में क्या है, रो है। ठीक है, क्या है घनत्व है, रो। अब ये जो रो है, रो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो यहां पे जो द्रव्यमान है वो किसी छड़ का अल्पांश का द्रव्यमान हम ले रहे हैं, तो उस जो अल्पांश है उसका द्रव्यमान होगा आपके ए
जो उस अल्पांश का द्रव्यमान लिख देना है ए रो dx तथा त्वरण, त्वरण क्या है डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल टी स्क्वायर हो तो क्या लिखेंगे भाई, बल कितना हो जाएगा, कितना होगा, परिणामी बल x प्लस एक्स जो दिशा है प्लस x दिशा में जो परिणामी बल उसका मान कितना हो जाएगा, प्लस x दिशा में परिणामी बल बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि परिणामी बल जो F है उसका मान क्या होगा, इन सभी का गुणा होगा, गुणा ही होगा ना। तो यहां पे मान क्या आया, ए रो डेल एक्स, सॉरी डेल एक्स है वहां पे ना, ए रो डेल एक्स, तो मैं क्या लिखूंगा, ए रो डेल एक्स डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल टी स्क्वायर। क्लियर है भाई। अब यहां तक यदि ये क्लियर है तो आगे कुछ करना है ही नहीं, क्योंकि आगे तो सिद्ध हो चुका है, दोनों का बस कंपैरिजन कर दो और कंपैरिजन करने के बाद में आंसर आ चुके हैं, बस यही तो है अपने। कंपैरिजन किस किस का करेंगे, एक तो आपके देखना ये वाली समीकरण हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी आपके ये वाली ऊपर वाली वाई ए डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डॉट डेल एक्स। क्लियर है। वैसे यहां पे हमने है कोई समीकरण नाम नहीं दिया है, तो चलो अब नाम तो दे देना चाहिए था पहले, लेकिन यदि नहीं दे रहे हैं तो यहीं पे दे लेते हैं। वैसे आप लोग ध्यान रखना कि समीकरण नाम दे देना, ताकि इसमें आप ये जब कि भाई इस समीकरण का मान इस समीकरण में रखते हैं तो कंफ्यूजन नहीं हो ना। तो f का मान अब ये हो गया, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, वाई ए डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डॉट डेल एक्स इक्वल टू है हमारे पास में ए रो डेल एक्स डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो यहां से ए से ए कट जाएगा और इसका एक्स हो जाएगा, इसका एक्स हो जाएगा, तो एक्स से एक्स कट जाएगा। हमारे पास में क्या प्राप्त हो गया, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये आपके रो अपॉन वाई, बस यही बच रहा है ना, डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर एक्स अपॉन टी स्क्वायर। यहाँ पे आप देखना एक बार, अरे सॉरी भैया ना, यहाँ पे ये जो है हम परिणाम बल है ना, वो x लेने जब दूरी तब आपको x के सापेक्ष करना है। यहाँ पे हम साइन ले रहे हैं ना, तो साइन करना है भाई, सभी जगह साइन कर दियो है ना। इस बात का थोड़ा मिस्टेक हो गई यहाँ पे, तभी मैं सोचूं कि यहाँ पे हो जाएगा ये साइन और यहाँ पे भी साइन रहेगा। अब हमें क्या है, हमें ये मान चाहिए, ये मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई अपॉन रो, और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। बस यही आपके है इस जो ठोसों में है, जो तरंग समीकरण है, अनुदैर्घ्य तरंग समीकरण है, उसका अवकल रूप यही है। आपके अवकल रूप की बात करें तो अवकल रूप ये समीकरण 3 ही है। नीचे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इस तरंग समीकरण का अवकल रूप समीकरण 3 है या फिर उपरोक्त व्यंजक है। उसके बाद में यहाँ पे आप देखना कि ये जो मान है हमारे पास में प्राप्त हुआ है, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू वाई अपॉन रो डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं भाई, हमने जो गति का समीकरण पढ़ा था, गति का समीकरण जस्ट हमने एक विमीय तरंग समीकरण पढ़ा था, त्रिविमीय समीकरण में पढ़ा था, और उससे जस्ट पहले अभी जो हमने लास्ट टॉपिक किया था उसमें भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो इसके बारे में क्या पढ़ा था, वेग से रिलेटेड कुछ था, शायद आपको याद आ जाए तो। यदि याद नहीं आता है तो फिर मैं बताता हूं, देखिए जल्दी बताओ, देखिए क्या था, क्या मान था, यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, अरे इसको क्या लिखा था,
ये हो जाएगा आपके, देखो v बराबर होता है रूट वाई अपॉन रो, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये है इस तरंग अवकल समीकरण का व्यापक रूप। क्लियर है भाई? इतना अच्छा था टॉपिक, आराम से करना है। और एक एक चीज, बस जो डेरिवेशंस होते हैं ना उनमें यही एक कमी रह जाती है कि एक भी जो पॉइंट की भी गलती हो जाती है तो सारा डेरिवेशन कहाँ का कहाँ चला जाता है। जैसे कि भी अपने जाने वाला था, यहाँ पे साइन की जगह एक्स आ गया तो इसके मान बराबर नहीं आ रहे थे, जबकि हमने एक्स लिया ही नहीं था। तो इस बात का ध्यान रखना है, दिमाग एक जगह कंसंट्रेट रहना चाहिए। मैंने तो वो एग्जांपल बताया था कि त्वरण है, उसमें आपके डी डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल टी स्क्वायर होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग बता दिया। लेकिन ये जो अभी हमारे पास में ऊपर जो चित्र था छड़ वाला, वो पास में नहीं था। अदरवाइज यदि हमें वो चित्र दिखाई दे रहा होने तो हम उसके अकॉर्डिंग डेरिवेशन को आसान से कर पाते हैं। यहाँ पे तो प्रॉब्लम ये थी कि वो डेरिवेशन चित्र तो पता नहीं कहाँ चला गया था, सबसे ऊपर ही था। अब है हम ऐसे ऐसे मैं नीचे ऊपर नीचे करूँ तो टाइम काफी बर्बाद हो जाता है, तो वैसा नहीं करके मैंने ऐसे डायरेक्टली बता दिया। लेकिन आप लोग है अपनी जब रफ कॉपी में या फिर नोटबुक में करते हो तो चित्र साइड में बना लेना और उस चित्र के अकॉर्डिंग ही सारा डेरिवेशन करना है। बिल्कुल इजी सा डेरिवेशन है, क्योंकि जो बाकी हम ये तरंग समीकरण है उनसे रिलेटेड जितने भी डेरिवेशन कर रहे हैं ना सारे लगभग समान ही है आपके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।